भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम दोनों के अवतारों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ श्री राम के साथ आस्था जुड़ती है, वहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध जुड़ता है। इसीलिए लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। शास्त्रों में श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं सहित उनकी गोपियों से रास लीला के बारे में भी बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने की बात भी कही गई है। जहाँ एक और महाभारत में सभी रानियां और पटरानियों से श्री कृष्ण की विवाह की कथा बताई गई है, वही शास्त्रकार इन कथाओं में छिपे गूढ़ रहस्य को भी बताते हैं। तो आज हम इसी रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य भगवान नहीं थे, तो भला उनकी लीलाएं भी कैसे सामान्य हो सकती है। वैसे तो श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने शादी रुक्मणी से की थी। रुक्मणी जी उनकी पहली पत्नी थी। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी तथा मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई उनका विवाह चेदीराज शिशुपाल से करना चाहते थे। रुक्मणी इस बात से नहीं मानी और अपने दिल की बात श्री कृष्ण से कह दी। कृष्ण ने रुक्मणी की इच्छा पूरी की। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के कहने पर उनका अपहरण किया। इसके बाद उनकी शादी हो गई। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवंती थी। वह निषाद राज जामवंत की बेटी थी। जामवंत रामायण के अहम पात्र थे और उनका वर्णन महाभारत में भी होता है। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यजीत की बेटी सत्यभामा थी। दरअसल सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन वह सभी झूठे निकले। इससे सत्यजीत को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक स्वयंवर में भाग लिया था। वहाँ राजकुमारी मित्रबिंदा ने उन्हें वरमाला पहनाकर उनसे विवाह रचाया था, जो कि उनकी चौथी पत्नी बनी थी। इसके बाद कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को श्री कृष्ण ने एक साथ गिरा दिया था, जिसे देख राजा नग्नजीत बेहद खुश हुए थे और उन्होंने अपनी बेटी सत्या से श्री कृष्ण का विवाह कर दिया था। इसके बाद कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से उनका विवाह हुआ। कृष्ण की छठी पत्नी भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा हुई थी। लक्ष्मणा कृष्ण को चाहने लगी थी, लेकिन उनका परिवार श्री कृष्ण के साथ विवाह के खिलाफ था। इसलिए कृष्ण को लक्ष्मणा का भी अपहरण करना पड़ा था। महाभारत के अनुसार लक्ष्य ग्रह से बच निकलने पर पांडवों से मिलने श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे। इस दौरान अर्जुन के साथ कृष्ण भ्रमण करने निकले। वहाँ सूर्य पुत्री कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब श्री कृष्ण ने कालिंदी को तप करते हुए देखा तो उनकी आराधना से मुख न मोड़ सके। आखिरकार श्री कृष्ण ने उनसे भी विवाह कर लिया। इस तरह कृष्ण की 8 पत्नियां हुई: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्य, भद्र और लक्ष्मणा। दूसरी ओर एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भूमासुर के अत्याचारों से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने कृष्ण से प्रार्थना की। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को बताया कि भूमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम लोगों की खूबसूरत बेटियों का हरण कर उन्हें बंदी बना लिया है। इस संकट से आप उन्हें ही मुक्ति दिला सकते हैं। श्री कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की। श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हो गए और प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले भौमासुर के पुत्रों का संहार किया। भौमासुर को स्त्री के हाथ मरने का श्राप मिला हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सारथी बनाया और फिर श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य की कैद से 16,100 कन्याओं को आजाद करवाया। सालों से भौमासुर की कैद में रहने के कारण इन्हें कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने इन सबको आश्रय दिया। इन सभी कन्याओं को श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहा यह भी जाता है कि 16,100 कन्याएं पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। अगले जन्म में इन सभी ऋषि मुनियों ने कन्या के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण ने इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इन्हें अपनी पत्नी बनाया। तो मित्रों, यह था श्री कृष्ण का 16,108 शादियों का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।